Good morning, students. Myself Priyanka. Today we will continue. Today we will start our sixth chapter, water absorption and ascent of sap. आज इस लेक्चर के अंदर अपने कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंट्रोडक्शंस इसके और कुछ अपने इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अपने देखेंगे कि ओवरव्यू लेंगे इस चैप्टर के बारे में कि इसके बारे में आगे वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ेंगे और वाटर की जो है प्लांट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पानी है जो प्लांट्स के अंदर किस किस पाथवे से मूव करता है और अपने साथ साथ कौन से मिनरल लेके चलता है, जो वाटर जो है प्लांट्स के कौन कौन से रीजन्स के अंदर क्या क्या इफेक्ट डालता है। पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स, पानी का जो है पाथवे कैसा है प्लांट्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट, पानी जो है प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है वो कौन कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। इसके अंदर अपने दो रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है यंग रीजन, दूसरा है मैच्योर रीजन। सो स्टार्ट करते हैं। वाटर इज मेन कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल्स। अपने को पता है वाटर जो है वो मेन कंपोनेंट है लिविंग सेल्स का, जो कि सारे के सारे वाइटल एक्टिविटीज करने में हेल्प करता है। गैसेज, मिनरल एंड मैनी ऑर्गेनिक मटेरियल डिसॉल्व इन वाटर। अब अपने को पता है एब्जॉर्प्शन जब करता है, यानी कि पानी की जब एब्जॉर्प्शन होती है उस टाइम पे क्या होता है, H2O जो है अपने साथ मिनरल्स जो है वो लेके फिर फ्लो करता है प्लांट पार्ट्स पर। मतलब जहाँ प्लांट के जिस पार्ट में पानी की कमी होगी ये पानी वहाँ पहुँचेगा जाइलम के द्वारा और साथ में कुछ ना कुछ मिनरल्स वहाँ पे लेके जाएगा, जिससे कि वहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और देखो प्लांट जो है वो इरिगेशन में हर एक जगह प्लांट के अंदर जो वाटर है वो हेल्प करता है इरिगेशन में, ठीक है। और पानी जो है एब्जॉर्ब होता है सॉइल के थ्रू। अपने को पता है पहले अपने पानी सॉइल में डालते हैं, प्लांट की रूट्स तक पहुंचता है, रूट्स में जाइलम होता है उसको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पहुंचाता है या मिनरल्स वगैरह डिजोल्व करके अदर पार्ट्स तक उसको मूवमेंट करवाता है, ठीक है। आगे देखो इसके अंदर एक कैपिलरी नेटवर्क भी होता है, जैसे प्लांट के रूट्स हैं इनके अंदर क्या होता है, रूट्स के अंदर एक ऐसी कैपिलरीज का इस टाइप से कुछ नेटवर्क होता है जो ऊपर तक इसको लेकर जाती है, ठीक है। आगे क्या करते हैं, वाटर जो है मिनरल के साथ मिक्स होके अपर पार्ट तक इसको पहुंचाता रहता है। नेक्स्ट जो वाटर एब्जॉर्प्शन बात है अपने प्लांट में, उसके अंदर देखो जो पानी है, अब अपने को होता है मेजर कंपोनेंट है लिविंग सेल्स का, पानी के बिना कोई भी लिविंग एक्टिविटी जो है पॉसिबल नहीं है। और पानी के अंदर गैसेज, मिनरल ये सब सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है और कई इससे मेथड जो है या कई प्रोसेस जो है इनसे कंप्लीट की जाती है, ठीक है। आगे देखो जो मटेरियल्स हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में डिसॉल्व होते हैं, जैसे अपने को गैसेस चाहिए, मान लो कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स चाहिए जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो वो क्या पानी के साथ डिसॉल्व फॉर्म में अपर की तरफ मूव करते हैं, लीव्स में पहुंचते हैं, स्टेम्स में पहुंचते हैं, ठीक है, अलग अलग पोर्शन तक पहुंचते हैं। जैसे कि स्टार्च बनता है लीव्स के ऊपर जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वाटर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, हर एक प्लांट तक पहुंचना जरूरी है पार्ट तक। आगे देखो कुछ टाइप के वाटर जो होते हैं सॉइल के अंदर, जैसे पानी जो है मूवमेंट करता है अर्थ सरफेसेस के थ्रू, अर्थ सरफेस के थ्रू जो बहता हुआ पानी होता है मूवमेंट करता है उसको अपने कौन सा पानी बोलते हैं, या रनवे वाटर। क्या बोला जाता है उसको, रनवे वाटर, ठीक है। जो पानी मान लो बारिश के द्वारा, बारिश से पानी आया तो अगर वो प्लांट की रूट में सॉइल के अंदर चला जाता है तो उस पानी को अपने क्या बोलते हैं, उस वाटर को अपने सॉइल वाटर बोलते हैं। कौन सा वाटर, सॉइल वाटर। जैसे रनवे वाटर है, सॉइल वाटर है, इस टाइप में कई और टाइप भी हैं वाटर के, जैसे कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर यानी जो नेटवर्क बिछा होता है रूट्स के अंदर, उन कैपिलरीज से लेके प्लांट के अपर पार्ट तक जो पानी पहुंचता है उसको अपने कैपिलरी वाटर बोलते हैं, थ्रू कैपिलरीज। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल वाटर, जो पानी नीचे की तरफ यानी सॉइल के अंदर चला जाता है टुवर्ड द ग्राउंड सरफेस, उसको अपने क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। एक हाइड्रोस्कोपिक होता है जो पानी जो होता है मिक्स करके अपने फॉर्म में चलता है। इस टाइप के कई फॉर्म होते हैं वाटर की, फ्लो मूवमेंट के बोल दो या जैसे मर्जी। नेक्स्ट देखो इसके अंदर अब वाटर एब्जॉर्प्शन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तो था वाटर एब्जॉर्प्शन एंड पाथवे ऑफ प्लांट इन वाटर का पाथवे जो प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स इन प्लांट, तो यंग रीजन था एक मैच्योर रीजन था, ठीक है। यंग रीजन एंड मैच्योर रीजन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर इन यंग रीजन बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ मैच्योर रीजन बिकम
इम्परमेएबल फॉर वाटर ड्यू टू द लिक्विफिकेशन एंड सोलराइजेशन। तो यंग रीजन होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स होती है उसके ऊपर डिपोजिशन होता है। क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से जो वाटर की लाइनिंग या आउटर सरफेसेस होती हैं उसमें जो एक लेयर है उसकी वजह से क्या हो जाता है, इम्परमेएबल हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्परमेएबल फॉर वाटर। इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये पानी को अंदर जाने नहीं देगा, इसकी वजह से यंग रीजन्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट जो पानी की करवाई जाती है। मतलब कि पैसिव एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एक्टिवली करवाया जाता है, कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवा के, बिकॉज इसमें जो इम्परमेएबल मेम्ब्रेन होती है वो लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है यंग रीजन्स के अंदर। सो वहाँ पे मैचुरेशन के लिए वाटर जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे देखो रूट कैप। अब इसके अंदर अपने कुछ यंग रीजन जो है उसके अंदर अपने कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर रूट कैप। ठीक है, रूट कैप के बारे में देखते हैं। रूट कैप जो होता है वो टर्मिनल पार्ट, रूट के टर्मिनल पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाले रीजन में होता है। जैसे ये रूट है तो रूट के अपर वाला सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, ये क्या होगा, रूट कैप। क्या होगा ये? रूट कैप। इसका काम क्या होगा? कवरिंग प्रोवाइड करवाने का, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक पार्ट, नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं अपने रूट अपेक्स। इसके बाद अपने पढ़ रहे हैं रूट अपेक्स। सेकंड पॉइंट इज रूट अपेक्स। रूट कैप से जस्ट ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको अपने रूट अपेक्स बोलते हैं। ये सब टर्मिनल रीजन होता है, मतलब कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो रूट कैप से जस्ट ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये सब टर्मिनल रीजन होता है, सब टर्मिनल रीजन। इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनका काम क्या होता है, धीरे धीरे सेल्स को डिवाइड करते रहना, डिवीजन करते रहना, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली डिवीजन पे ये सेल्स जो है मैच्योर होती रहती है वाटर की हेल्प से। थर्ड पॉइंट है अपना रूट इलॉन्गेशन जोन। रूट इलॉन्गेशन जोन, अब इससे ऊपर जो है, इससे ऊपर रीजन आ जाता है रूट इलॉन्गेशन का। ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन होता है रूट इलॉन्गेशन। यहाँ पे धीरे धीरे पार्ट जो होते हैं मैचुरेशन जोन से जस्ट ऊपर आके धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन जब होता रहता है तो ये सेल जो है लेंथ में इंक्रीज होती रहती है और यहाँ पे इलॉन्गेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन हो गया, उसके बाद में रूट हेयर रीजन। जब इस पॉइंट से अपने ऊपर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट जो रूट है धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट करती है और साइड में से इसकी जो है इस टाइप के कुछ हेयर्स निकलने लग जाते हैं। मैं जब इलॉन्गेशन जोन से अपने ऊपर वाले जोन में आते हैं तो यहाँ पे ये कौन सा जोन कहलाता है, रूट हेयर जोन। इसके अंदर क्या होता है, रूट्स के हेयर निकलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अपने को बेनिफिट क्या होता है, जब रूट के हेयर्स के कांटेक्ट में वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो इन रूट हेयर्स की वजह से धीरे धीरे अंदर की तरफ मूवमेंट कर जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इजीली हो जाता है। लास्ट पॉइंट अपना कौन सा रहेगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसके बाद ये वाला जो पार्ट आता है सबसे ऊपर वाला, ये क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे ये रीजन जो होता है, यहाँ पे जो सेल्स होती है रूट की कंप्लीटली मैच्योर होती हैं, सब चीज़ों का इसमें डेवलपमेंट, सब टिश्यूज जो होते हैं इसमें कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, पानी की हेल्प से सारी डेवलपमेंट जो इसमें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये अपना था इसमें फिफ्थ पॉइंट, रूट ऑफ मैचुरेशन। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपने क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये साथ साथ आप लोग लिखते रहे, नोट करते रहे और नोट्स बनाते रहे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रूट इलॉन्गेशन के बारे में थोड़ा जान के उसके बाद में अपने इसके नेक्स्ट, तो इसके बाद अपने स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो पानी जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो टाइप से जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब देखो पहले तो आप इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझो, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है कि जब अपने किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं तो उसमें कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, एक्टिव टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, जब अपने किसी भी टाइप के प्लांट्स में वाटर का या अदर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं तो उसके अंदर अपने को
किसी भी टाइप की, या बोल दो या एटीपी की फॉर्म में अपने को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो इसमें अपने को क्या चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी इसमें खर्च होती है। बट पैसिव के अंदर एनर्जी वेस्ट या खर्च यूज़ नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखो इसके अंदर, व्हेन द factor of water absorption are present at the transpiration surface of leaves, the root cell act as only passes for water, then it is called passive absorption of water। मतलब कि जब वाटर जो है एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन सरफेस पे यानी लीफ वाले सरफेस पे, ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है, जो रूट सेल्स होती हैं वो इजीली पानी ट्रांसफ़र कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो किस पाथ के अकॉर्डिंग चलती हैं या किस फिनोमिना को फॉलो करती हैं, वो फिर फॉलो करती हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना। ठीक है, तो उसके अंदर इनको एनर्जी की या फिर अमाउंट ऑफ जो कोई भी टाइप की इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। Contrary it to when the factor of water absorption are present on the root and root take active part in absorption of water, then it is called active absorption of water। अब देखो पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है कहाँ पे, रूट्स के अंदर, बट फिर भी वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है किसी ना किसी फैक्टर की वजह से। तो उस टाइम पे इसको एक्सटर्नल सोर्सेज यानी किसी एटीपी की ज़रूरत से या किसी अदर एंजाइम्स की वजह से अपने फोर्सली या बोल दो या एनर्जी प्रोवाइड करवा के इसको फिर एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, एक्टिव टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो अपने को पैसिव भी पता चल गया, एक्टिव भी पता चल गया। इन अदर वर्ड्स द पैसिव एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड forces are developed in aerial part of shoot and stem while the active absorption। अब देखो कुछ और, अब देखिए अपने पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके अंदर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो एरियल पार्ट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और शूट सिस्टम ऑफ प्लांट फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर तो मैंने बताया कि जो मूवमेंट होती है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ अपने आप हो जाती है, तो वो एक पुश जो होता है, एक पुल जो होता है अपनी तरफ से लगा लेते हैं। ठीक है, बिकॉज उनको उस मटेरियल की या उस मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। बट एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ प्रेजेंट होगी बट फिर भी वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर अपने को एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अपने वहाँ पे उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं। द रिक्वायर्ड फोर्सेज आर डेवलप्ड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। तो अब रूट्स के अंदर, मान लो रूट्स के अंदर ही वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाना है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि अपने को कोई ना कोई जो है रिक्वायर्ड फोर्सेज का ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे वो फिर पानी जो एब्जॉर्ब किया जाता है। हैंस इन पैसिव एब्जॉर्प्शन द रोल ऑफ रूट इज माइनर वाइल इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन द रूट प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, सो पैसिव के अंदर तो इसका कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बिकॉज जो प्लांट पार्ट होते हैं वो अपना फोर्स अपने आप डेवलप कर लेते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन मूवमेंट कर लेता है। आगे देखो मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, इनको अब डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज़ द मेन मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। In most of the plant 96 to 98% part of absorbed water is obtained through this method। So basically 96 से 98% जो part होता है वो किससे absorb किया जाता है, water से, इस method के द्वारा। In aerial parts of plant mainly leaves ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन द लॉस ऑफ वाटर अक्कर्स। अब अपने को पता है लीव्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है ना, मतलब कि पानी जो होता है वो गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो लीफ में क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, स्टोमेटा जो होंगे उन पर असर पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, जब वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे अपने आप ही जो है वाटर पैसिव एब्जॉर्प्शन यानी कि अपने आप ही वहाँ पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। आगे देखो, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन द लॉस ऑफ वाटर अक्कर इन द वेन ऑफ लीव्स। तो वेन ऑफ जो लीव्स होती है, लीव्स में वेन होती है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होती है छोटी छोटी वेनलेट्स, कैसी, कुछ इस टाइप की, ऐसी बारीक बारीक वेन्स प्रेजेंट होती हैं लीफ के अंदर। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है कि अपने आप ही जो है वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि उनको अपने आप ही रिक्वायरमेंट होती है उस सब्सटेंस की, तो पानी जो है वहाँ पे अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देता है। द नेगेटिव टेंशन रीचेज टू द रूट थ्रो स्टेम एंड वाटर ऑटोमेटिकली पुल्स अप। अब जो रूट्स हैं उनकी तरफ कैसा प्रेशर जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि पानी जो है रूट्स में से निकल के अपर पार्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करे। इन दिस वे द प्लांट, नो प्लांट पार्ट हैज़ एक्टिव रोल इन
एक्टिव रोल इन पैसिव एब्जॉर्प्शन। सो इसलिए किसी भी प्लांट पार्ट का कोई भी एक्टिव रोल इसमें नहीं होता। द मोस्ट क्लियर एविडेंस इन फेवर ऑफ दिस थ्योरी इज टू दैट प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बिकम फास्ट एट द टाइम ऑफ मोर ट्रांसपिरेशन। सो अपने को पता है जहाँ पे जितना ज़्यादा लॉस होगा या जितनी ज़्यादा कमी होगी वहीं पे वाटर का एब्जॉर्प्शन, वहाँ वाटर की मूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जिस पार्ट में प्लांट की अगर थोड़ी कमी है एज़ कम्पेयर टू दूसरा पार्ट है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कमी है, तो क्या होगा, वाटर ज़्यादा तेज़ी से वहाँ जाएगा जहाँ पे पानी की ज़्यादा कमी है। ठीक है, सो जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा पानी की मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। सो ये हो गया अपना पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब अपने यहाँ पे देखते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। In some plants, little amount of water is absorbed by the activity of roots by development of positive force in roots। मतलब कि अब जिस अमाउंट में यानी रूट्स में पानी की कमी है बट पानी प्रेजेंट भी है तो वो ले नहीं पा रही है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो पॉजिटिव टाइप का एक फोर्स जो है रूट में डेवलप हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे उनको पानी चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है। दिस प्रोसेस इज मेनली अकर इन ट्रांसपिरेशन इज़ वेरी लो। अब ये क्यों होता है, जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो होती है बहुत कम हो जाती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम होगी तो क्या होगा, लीव्स पे पानी कम जाएगा, या नाइट के टाइम पे तो ट्रांसपिरेशन तो होता ही नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। इन दिस वे रूट हैव मेन रोल इन एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट है उसका मेन रोल है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में। फॉर दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन ए पॉजिटिव फोर्स डेवलप बाय द वाटर कॉलम। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि जो पानी प्रेजेंट होता है रूट्स में उसके द्वारा एक पॉजिटिव फोर्स डेवलप किया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जो रूट्स में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, रूट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल जो उसमें एंटर कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इसको क्या कहा जाता है, रूट प्रेशर कहा जाता है। आगे देखो, बाय दिस फोर्स लाइक ओपी द रूट्स फोर्सफुली पुल द वाटर इन फॉर्म ऑफ सॉइल और एब्जॉर्ब द वाटर। तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बताया था ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। सो जो फोर्स ओपी के द्वारा लगता है, यानी कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी जो जहाँ पे पानी की कमी होती है तो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे एंटर करना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो प्रेशर लगता है वो क्या करता है, पानी को फोर्सफुली पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। सो फ्रॉम द सॉइल और एब्जॉर्ब द वाटर। तो फिर इसके बाद में क्या करता है, पानी जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। For active absorption of water, energy is required in the form of ATP। तो क्या होता है कि जो एक्टिव फॉर्म में जब अपने वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उस टाइम पे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ATP की फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये क्या होती है, अपनी एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, विच इज़ प्रोवाइडेड रेस्पायरिंग सेल ऑफ द रूट्स। और ये बनती कैसे है, जब रूट्स की सेल्स जो होती हैं उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू दिस मेथड इज़ वेरी लेस। और इसके अंदर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट 2 to 4% ऑल ओवर द वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट। पैसिव के अंदर क्या होता है 98 to 96% तक, और इसके अंदर कितना होता है, सिर्फ 2 to 4% ही वाटर एब्जॉर्प्शन हो पाता है। इसके बाद है पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो इसके बाद में अपने पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। पाथवे मतलब किस किस तरीके से जो प्लांट के अंदर जो है पानी की मूवमेंट होती है। ठीक है, पहला है इसमें एपोप्लास्ट, दूसरा है सिम्प्लास्ट, तीसरा है वैक्यूलर। अब इसके अंदर देखो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर जो है वाटर प्लांट्स में कैसे फ्लो करता है उसके एक डायग्राम से इजीली बताया गया है। ठीक है, तो इसको अपने अगले वाले लेक्चर्स में ढंग से समझेंगे। इसमें अपने एपोप्लास्ट के बारे में क्लियर पढ़ेंगे, फिर सिम्प्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके बाद जो अपने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, एंड लास्ट कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे। उसके बाद अपना 2 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप इसके नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।